हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ वहाँ जीवन की धारा बहती है। ये नदियाँ वहाँ जीवन लाती हैं। नदी के चारों ओर हरियाली और हर तरह के विकास का अपार संभावना होता है। हर नदी का अपना उद्गम होता है, शुरुआत। ईश्वर जो एक है, विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों पर अपना मुक्ति कार्य जारी रखता है। हम उसी स्रोत पर, ईश्वर पर चिंतन करें। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 तथा 12। वैकल्पिक पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 11 तथा 16 से 17 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। धर्मशास्त्र की एक मूल शिक्षा है और वह है समझदार व्यक्ति एक ही बात बड़े स्पष्ट रूप से जानता है कि ईश्वर ही स्रोत है। ईश्वर ही स्रोत है, बाद बाकी सभी साधन हैं, माध्यम हैं। इसीलिए हमें स्रोत को जानने और समझने की ज़रूरत है। कई बार हम इसको समझना नहीं चाहते या इस पर समझ की कमी होती है। इसीलिए अगर हमें कोई सिर्फ मानना सिखाए तो आप सजग हो जाइए, हमारा शोषण हो सकता है। हमें स्रोत की, ईश्वर की खोज करनी है। इसीलिए प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में लिखा है कि सबसे पहले आप ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। खोज करना जरूरी है और ये खोज लगातार चलती है। वास्तव में खोज एक साधना है, एक लंबी समर्पित साधना। आज हम मसीही धर्म के शुरुआत को याद करते हैं कि किस तरह से ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद लगभग 300 साल तक कलीसिया ने घोर संकट झेला था। उसके बाद में जब राजा कॉन्स्टेंटाइन प्रभु को जाने, तब 324 ईसा के बाद 324 को संत यूहन्ना का लैट्रन बसलिका, जो मसीही विश्वास की धारा और मसीही मार्गदर्शन का एक स्रोत बना, वहाँ पर मसीही अगुवे संत पापा रहते हैं, उनका निवास है और वहीं से सारे संसार के लोगों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर मुक्ति के कार्यों को संचालन करने के लिए मनुष्य को चुनता है। मसीही कलीसिया ने एक छोटी विश्वास की यात्रा तय की है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज चुनौतियां और भी ज़्यादा हैं, इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु की कलीसिया जीवनदायी और मुक्तिदायी बने। हमें अच्छे अगुवे मिलें जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों, जो सारी मानव जाति को ईश्वर से जोड़ने वाले बने। आज विश्व को शांति की, भाईचारे की और मध्यस्थता की कितनी ज़रूरत है। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और मानव मुक्ति की प्रगति के लिए, और कलीसिया मानव मुक्ति की सीढ़ी बन सके और सारे विश्व को मार्गदर्शन मिले कि हम सारे विश्व के लोग कह सकें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम सारे संसार के मुक्ति के लिए
ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए, अच्छी अगुवाई के लिए और पवित्र आत्मा के संचालन के लिए प्रार्थना करें। आमीन।